उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। 9 जनवरी 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। कैसी गहरी बात बाबा आज हमें समझा रहे हैं कि जो बच्चे बाबा को याद नहीं करते तो बाबा कहते बाप भी उन बच्चों को फिर कैसे याद करे, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का भी रिलेशन अगर हम देखें तो वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारे मन में याद ही नहीं है बाबा की, वो वाइब्रेशंस ही नहीं है, तो हम हायर वाइब्रेशंस को फिर कैसे कैच करेंगे, या फिर हायर वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशंस को कैच करके कैसे हमें गुण और शक्तियों से भरपूर करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा
कि हमें बेहद बाप को याद करना है और ये याद गुप्त है। बाबा कहते गुप्त बात है ये। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? तो बाबा समझाते, उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर ना हो, इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। तो क्या समझाया बाबा ने कि कल्प में ये एक अनोखी पढ़ाई है जो इस समय हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें मरना सिखाया गया है कि स्वयं को हमें इस दुनिया से मरे हुए समझना है, तभी हमारा ममत्व हर एक चीज से निकलेगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि ये तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं तो किसको पता पड़ेगा? जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत बुद्धि बाबा पूछ रहे हैं फिर कैसे हुए? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले गए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है, ये तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना है। तो बाबा कहते, जब कोई भी आए तो उसको पहले 2 बाप का परिचय दो, एक लौकिक और एक पारलौकिक बाप का। तो बाबा कहते, वे बेहद का बड़ा बाबा और वे हद का छोटा बाबा। पारलौकिक बाबा शिव बाबा जो है वो बेहद का बड़ा बाबा, और लौकिक बाबा को कहा हद का बाबा छोटा बाबा। तो बाबा कहते, बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप। वे हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वे है सब आत्माओं का बाप। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और जबकि लौकिक बाप हद का बाप जीव आत्माओं का बाप है। लौकिक बाप की रचना तो फिर भी हद में ही होगी, लेकिन बेहद बाप की तो सभी आत्माएं संतान हैं। तो बाबा कहते, वे हद का बाप जीव आत्मा का बाप हो गया। वे है सब आत्माओं का बाप। ये नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। तो बाबा कहते, जिसकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए, जिसे समझ में आ जाए ये सब बातें, तो बाबा कहते सूर्यवंशी घराना होगा ना। जिन्हें समझ में आ जाएगा, जिनकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ जाएगा 95%, बाबा ने कहा वे सूर्यवंशी घराने के होंगे। राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। बाबा कहते, पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती है, क्योंकि वो
चलन में आ ही जाएगी। माना हमारे नेचर में, हमारे संस्कारों में वो चीज नजर आने लग जाएगी, जितना इस पढ़ाई से हमें परिवर्तन आया हुआ होगा। तो इसलिए बाबा कहते ये पढ़ाई कभी भी छिपी नहीं रह सकती है। बाबा कहते पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होता ही है, बिगड़ इम्तिहान ट्रांसफर तो हो ना सके, पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक हैं। बाबा कहते अंत में तो साक्षात्कार होगा, बिल्कुल स्पष्ट नजर में आएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। लेकिन बाबा कहते अभी भी अगर स्वयं की चेकिंग करें, अपने पुरुषार्थ की स्पीड और क्वालिटी को देखें, बाबा कहते अभी भी हर एक अपने को जान सकते हैं कि हम क्या पद पाएंगे। बाबा कहते भल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं, दिल में समझते भी हैं हम ये कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर हाथ उठा लेना ये भी अज्ञान कहेंगे। कितना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं ना। इसमें तो उन स्टूडेंट्स में अकल होता है, वे समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं, पास नहीं होगा। इससे तो वे अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। बाबा देखो कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो हद के स्टूडेंट हैं, लौकिक पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वे भी कभी झूठ में हाथ नहीं उठाते हैं। उन्हें भी अंदर में पता रहता है हम पास होंगे या फेल होंगे। बाबा कहते हैं यहाँ जानते हैं कि हमारा पुरुषार्थ ओरिजिनल में क्या है, हमारी स्थिति अंदर की क्या है, फिर भी बाबा कहते एक दो को देखते भले लज्जा के मारे ही झूठा हाथ उठा लेते हैं। तो बाबा कहते तो सिद्ध होता है यहाँ इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते ये भी देह अभिमान है ना, दूसरे को देखते अगर इसने हाथ उठाया है चलो हम भी उठा लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हो सकता है जिसका हाथ उठा देखा हमने और उनकी नकल से हम हाथ उठा रहे हैं, या फिर लज्जा के मारे हम हाथ उठा रहे हैं। हो सकता है जिनको देख के हमने ऐसा किया उनकी सच में ही ऐसी अवस्था हो जो बाबा के आगे वे हाथ उठा सके, तो वे तो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन हम बाबा कहते झूठ बोल रहे हैं, तो बाबा समझते हैं इतनी भी बुद्धि नहीं है, देह अभिमान बहुत है। बाबा कहते तो बाबा समझाते जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे से बाप से प्रीत नहीं है तो क्या हाल होगा। बाबा कहते जैसी प्रीत होनी चाहिए बाबा से वैसी प्रीत नहीं है, कायदे अनुसार नहीं है, तो बाबा कहते फिर अंत में क्या हाल होगा, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। तो बाबा आज कैसे हमारा चार्ट हमारे सामने रख रहे हैं मन और बुद्धि का। बाबा ने कहा जैसी यथार्थ याद होनी चाहिए, जैसी यथार्थ कायदे सिर प्रीत बाबा से हमारी होनी चाहिए वो नहीं है। फिर बाबा कहते पूरा पढ़ते भी नहीं, तो जिनको भगवान मिला है उनको भी बाबा की बातें भगवान की बातें पूरी समझ में नहीं आती है। बाबा कहते फिर औरों को क्या समझ में आएगी। तो बाबा कहते बाप को याद करना ये तो है गुप्त बात,
पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है, सब एक जैसा थोड़ी ही पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं ये अभी बेबीज हैं। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। कितना समय? 3-3, 4-4 मास तक बाबा कहते याद नहीं करते हैं। ऐसा हमारा चार्ट। तो बाबा कहते फिर ऐसे बच्चे क्या बनेंगे? और हाथ उठाते हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहते मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं, जबकि उनकी चिट्ठी आए। बाबा कहते चिट्ठी नहीं लिखते, पत्र नहीं लिखते, चार्ट नहीं लिखते, तो बाबा को क्या पता याद करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि ये रूहानी सर्विस करता हूं, सबूत चाहिए ना। बाबा ने क्या कहा? चारों सब्जेक्ट का बाबा को सबूत चाहिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ अपना चार्ट लिखा, कितना समय याद किया, लेकिन क्या सेवा की आज के दिन में वो भी लिखना है। तो बाबा कहते सबूत चाहिए। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो ना तो कभी याद करते हैं ना सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते हैं। कोई समाचार नहीं तो समझेंगे मर गया या बीमार है। मर गया अर्थात माया के चक्र में आकर कहीं बाबा कोई तो छोड़ तो नहीं दिया। बीमार है अर्थात कहीं अवस्था बहुत नीचे तो नहीं आ गई। तो बाबा को जो याद ही नहीं करते, फिर पत्र भी नहीं लिखते, तो बाबा कहते बाबा तो ऐसे ही समझेंगे ना जब पत्र नहीं लिखते। तो बाबा कहते बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते, ये भी कोई लिखते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते, ना बीमार हैं। देह अभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है, परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्यों को कहा जाता है पत्थर बुद्धि, भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर भीतर में के अंदर विराजमान है। ये बेहद की गालियां हुई ना। इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी गलानी करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। कितनी गलानी करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब अति पाप की गलानी होने लगे तब ही बाबा का अवतरण होता है। तो बाबा हमें भक्ति में हमारा किया हुआ वायदा याद दिला रहे हैं कि हमने बाबा को कहा था हम आपको वारिस बनाएंगे, अर्थात हमारे पास जो कुछ है सब आपका है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं हैं। तो बाबा आज कैसे हमें बार बार रियलाइज करा रहे हैं कि महिमा तो क्या करनी, लेकिन बाबा कहते कई बच्चे तो ऐसे हैं जो 2 अक्षर भी मुझे लिखते नहीं हैं। तो बाबा कहते देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। विश्व की राजाई कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूँ। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए।
बाबा कहते कितनी खुशी हो जाए, कितना नशा हो कि हमें बाप पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ा रहे हैं और हम इस पढ़ाई को पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तो बाबा कहते अगर ये बात याद रहे तो नशा, अपार खुशी हो जाए। भल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। कृष्ण भगवान वाच राजयोग सिखाता हूं, बस इतना बुद्धि का योग व खुशी नहीं रहती है। बाबा कहते कोई भी भल शास्त्र पढ़ते हैं, बाबा ने तो गीता का एग्जाम्पल दिया ना, निकालते हैं पढ़ते हैं लेकिन इतनी खुशी थोड़ी रहती है। वो कैसे पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी जैसे कोई और किताब पढ़ते हैं। तो बाबा कहते गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं और कोई की बुद्धि में ये नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको दो बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सतयुग में भी हैं, कलयुग में भी है। बाबा कहते पूछो तुम कहाँ हो, सतयुग में या कलयुग में? तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी कहेंगे भी सतयुग में भी है और कलयुग में भी है। तो बाबा कहते एक ही समय पर एक ही युग हो सकता है। तो बाबा कहते ऐसे भी किसी को समझा सकते हैं। तो समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते किसी को दुख मिला तो वे नरक में है, किसी को सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां आदि सब कुछ है। बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना, ये भी तुम अभी समझते हो। सतयुगी सुख तो यहाँ हो नहीं सकता है। बाबा कहते कितना भी अभी कोई महल में रह ले, कैसे भी कितना भी रिच हो, अमीर हो, सुख सुविधाओं वाला जीवन जी रहा हो, लेकिन सतयुग के सुख के आगे आज का तो बड़े से बड़ा सुख भी छोटा है। बाबा कहते ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। यही सतयुग है, यही अभी ही कलयुग है, दोनों ही इकट्ठा है, गोल्डन एज आयरन एज। बाबा कहते ऐसे कहने वाले को भी अज्ञानी ही कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वे भी आत्मा है परंतु उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती है। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते मैं ही बैठकर तुम्हें ये सारी नॉलेज देता हूँ, और तो बाबा कहते कोई ये नॉलेज दे नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते जो भी आए बाप की थ्योरी बताओ। बाप ही आकर अपनी पहचान देते हैं। बाबा कहते बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। सभी आत्माएं वहां परम धाम में रहती हैं। ये बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषण भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं हैं, वे तो सबको कह ना सके कि माम एकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं हैं। बाबा कहते भल देव आत्मा है लेकिन है तो देहधारी ही ना, है तो मनुष्य ही, देवी गुणों वाले हैं पर है तो मनुष्य। तो बाबा कहते मनुष्य तो कोई मनुष्य को तो भगवान कह ना सके। तो बाबा कहते वे तो कह ही नहीं सकते माम एकम याद करो,
मुझे याद करने से थोड़ी ना पाप कटेंगे। बाबा कहते ऐसा तो कृष्ण तो कह ना सके कि मुझे याद करो, क्योंकि उनको याद करने से बाबा कहते पाप तो कट नहीं सकते हैं। तो कृष्ण भगवान उवाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो। परंतु देह के संबंध तो कृष्ण को भी हैं, और फिर वे तो छोटा सा बच्चा है ना। ये भी कितनी बड़ी भूल है। कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सद्गति दाता है, तो क्या वे भी दुर्गति को पाते हैं? बाबा कहते सर्व का सद्गति दाता, महिमा ऐसी करेंगे और फिर ले आएंगे दुर्गति में कि मनुष्य की तरह परमात्मा के भी अनेक जन्म है, वे सर्वव्यापी है। तो बाबा कहते परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। मनुष्य तो कह देते कि हमको फुर्सत नहीं है। हम समझाते, तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो, तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाबा कहते और सब कार्यों के लिए मनुष्य के पास आज समय है, लेकिन कहो कि मेडिटेशन सीखो, कोर्स करो, तो कहेंगे हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। तो बाबा कहते कितना ये भी माया का फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड, जो मिनट पास होता है वे हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो। बाबा तो जन्म जन्मांतर में आते नहीं, भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और ना आने वाला कौन। सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पाठ में आते आते हैं, आते जाते हैं। बाबा कहते एंड हो ना सके। तो बाबा कहते जैसे सृष्टि चक्र चलता ही रहता है, वैसे ही हम आत्माओं का पाठ भी चलता रहता है। तो एक ही आत्मा है जो ब्रह्मा बनती और फिर ब्रह्मा से विष्णु बनती, फिर विष्णु से ब्रह्मा। तो सीढ़ी चढ़ने और उतरने का ये खेल बाबा कहते अविनाशी है, एंड नहीं हो सकता, इसका चलता ही रहता है। तो बाबा कहते ये चित्र भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं है, ना अपने सत्य स्वरूप की और ना ही अपने आदि मध्य अंत किसी भी पाठ की। बाबा कहते याद ठहरती ही नहीं है, ना ही बाबा की याद ठहरती है। तो बाबा कहते तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवताएं नहीं बनते हैं। ये नॉलेज कि चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वे ये देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्यों की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है। देवताओं की रस्म रिवाज अलग है, मृत्यु लोक के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तो बाबा कहते रात दिन का फर्क है, इसलिए सब कहते हैं हम पतित हैं।
हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है वे है फर्स्ट क्लास, ये है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे। बाबा कहते किसी किसी को तो सुनकर वंडर लगता है, लेकिन फिर कहते हैं फुर्सत ही नहीं जो पुरुषार्थ कर सके। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। बाबा कहते देह किस लिए मिली है कि आत्मा देह के इन कर्म इंद्रियों को यूज करके कर्म करे। लेकिन बाबा कहते अगर कर्म ही नहीं करेंगे, कर्म बाबा कहते कर्म करने के लिए ही तो मिला है, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, क्योंकि मुर्दा ही है जिसमें चेतना नहीं है, वो कोई कार्य कर नहीं सकता है। तो बाबा कहते जब तक आत्मा शरीर में है कार्य किए बिना तो रह नहीं सकती है। तो बाबा कहते जीते जी मुर्दा शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। तो बाबा कहते जैसे मुर्दा बन जाते हैं तो क्या कहेंगे कर्मातीत अवस्था हो गई, कर्म से अतीत, कर्म नहीं कर सकता वो देह। उसी तरह से बाबा कहते ऐसी तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए कि इस देह में रहते तुम कर्मातीत अवस्था को फील कर सको। माना कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म का बोझ नहीं है, कर्म का भान नहीं, मैं कर्तापन का भान नहीं है, करावन हार का भान है। फिर वो करावन हार मैं आत्मा मालिक बनकर अपनी कर्म इंद्रियों से करा रही हूं, या फिर मैं निमित्त हूं और बाबा करण करावन हार है, बाबा मेरे द्वारा कर्म करा रहे हैं। तो दोनों ही भाव में कर्तापन का भाव खत्म हो गया। उसको बाबा ने आज कहा कर्मातीत अवस्था। कर्म सभी करें लेकिन कर्तापन के भान से ऊंचा उठकर। तो बाबा कहते आत्मा परम धाम की रहने वाली है, आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं, अब परम धाम में तो कोई कर्म ही नहीं है, क्योंकि बाबा कहते वहां देह ही नहीं है। तो बाबा कहते सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती है, इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। तो बाबा कहते जब तक ये आंखें पति से पावन नहीं हो जाती, क्रिमिनल आइज से हम सिविलाइज्ड नहीं बन जाते, तब तक बाबा कहते ये नॉलेज बैठ ना सके और आंख
पवित्र चीज को देख नहीं सकते, इसलिए बाबा कहते तीसरा नेत्र दिया जाता है। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से कृष्ण को देख नहीं सकते हैं। ओरिजिनल में तो नहीं देख सकेंगे ना, भल साक्षात्कार में देखेंगे, लेकिन बाबा कहते जब तक आत्मा संपूर्ण पावन ना बन जाए तो देवताओं को देख नहीं सकते, अर्थात उस दुनिया में जा नहीं सकते हैं। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है, अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नोंद है, इससे प्राप्ति कुछ भी होती नहीं। भले बाबा कहते नोंद है साक्षात्कार की ड्रामा में, लेकिन प्राप्ति कहें तो प्राप्ति इससे कुछ भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। तो आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, शरीर से न्यारी आत्मा हूं, जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। देह में रहते बाबा कहते अपने को क्या सोचो कि हम मरे पड़े हैं, मुर्दा हैं। सेकंड पॉइंट है, सर्विस का सबूत देना है। देह अभिमान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सर्व खाते और रिश्ते एक बाप से रखने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए देह के भान से भी परे रहो, क्योंकि देह भान मिट्टी है, यदि इसका भी बोझ है तो भारीपन है। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के साथ भी रिश्ता नहीं, इतनी उपराम अवस्था हो उसे कहेंगे फरिश्ता स्थिति, जो अपनी देह से भी उपराम, कोई लगाव ना हो। तो बाबा कहते बाप का दिया हुआ तन भी बाप को दे दिया, अपनी वस्तु दूसरे को दे दी तो अपना रिश्ता खत्म हुआ। सब हिसाब किताब सब लेन देन बाप से, बाकी सब पीछे, खाते और रिश्ते खत्म। पिछले सब बाबा कहते खाते भी खत्म रिश्ते भी खत्म, सर्व खाते भी और रिश्ते भी अब केवल एक शिव बाबा से है। तो बाबा कहते ऐसे संपूर्ण बैगर ही डबल लाइट फरिश्ता है, जो अपनी देह का भी त्याग कर दे कि ये देह भी बाबा की दी हुई है और हमने फिर से बाबा को वापस दे दी। अब जैसा बाबा चलाए, जैसी सेवा बाबा कराए, मुझे केवल अपनी बुद्धि की लाइन बाबा से क्लियर रखनी है और जो फिर बाबा कराना चाहे वो कराए। इंस्ट्रूमेंट बनकर बाबा के सामने मुझे बैठ जाना है। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं को प्रयोग में लाओ तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते जितना अपनी विशेषताओं को कार्य में लाएंगे उतनी वो विशेषताएं, वो निपुणता, वो गुण हम में और बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा कहते फिर प्रगति का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो
तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे